शांति मतलब क्या शांति का मतलब सिर्फ ये है कि युद्ध नहीं होना चाहिए? जब हमारे मन में शांति होगी तभी हम हमारे आसपास के वातावरण को शांत रख पाएंगे। युद्ध तब होता है जब हमारे भीतर की शांति भंग हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानवरों जैसे बर्ताव करते हैं। उनकी हवस और लालच इतनी ज्यादा होती है कि वो अपना होश खो बैठते हैं। दूसरों को पीड़ा देने में उन्हें बहुत मजा आता है। क्या आप इसकी वजह जानते हैं? आप सभी ने ये सुना होगा कि हम जिन लोगों की संगति में रहते हैं उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे अगर आप अच्छी संगति में रहते हो तो आपका मन भी अच्छे विचारों से भर जाएगा। आप दूसरों के बारे में अच्छी चीजें सोचने लगेंगे और आप हर वस्तु में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप बुरी संगत में रहोगे जहां आपके आसपास के लोगों में सिर्फ ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ यही चीजें हो तो आप में भी धीरे धीरे उसका असर जरूर होगा। इसी प्रकार से जब हम कोई जानवर के साथ अधिक निकट हो जाते हैं तो उसकी सोच व्यवहार भी हमको धीरे धीरे अफेक्ट करता है। जैसे एक उदाहरण, गाय। ये हमारी संस्कृति में माता के समान है। वो एक शांत और ममता पूर्वक प्राणी है। गाय को शुद्ध और पवित्र भी माना जाता है। गाय का दूध, उसका गोबर, इससे हमें अनेक औषध प्राप्त होती है। अब जब हम ऐसे प्राणियों के साथ रहेंगे तो हमारा स्वभाव भी उसी की तरह बनते जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि संगति का एक बहुत गहरा असर पड़ता है हमारे मन पर। जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं और चाहते हैं, लोगों को मारना चाहते हैं, उनको हानि पहुंचाना चाहते हैं, वो लोगों की संगति भी बुरी ही होती है। सुख, शांति, संतुलन प्राप्त करने के लिए एक सरल साधन है मंत्र मेडिटेशन या भगवान के नामों का जप। तो हमारे और हमारे समाज के भीतर बहुत सी चीजों का हल इस चीज से निकल सकता है। भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक जप या कीर्तन करने से हृदय में बैठे ईर्ष्या, काम, क्रोध ये सब चीजों का नाश हो जाता है, क्योंकि भगवान ही तो सारे अच्छे गुणों के भंडार है और उनका नाम और भगवान स्वयं अभिन्न है। इसलिए जब हम उनके नाम के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो हमारे अंदर भी अच्छे गुणों का विकास होने लगता है। और जब सभी लोग भगवान के नाम का आश्रय लेने लगेंगे तब समाज में एकता आएगी, वायलेंस ये सब चीजें कम हो जाएगा। भगवान के नाम अनंत है, दिव्य है और उनमें से हमें सभी नामों का आदर करना चाहिए। हमारे शास्त्र जो है उनके अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के जीवन को तारने का मंत्र बताया गया है। बहुत सशक्त मंत्र है ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके जप से हृदय शुद्ध होकर भगवान से एक आनंदमय प्रेममय संबंध जुड़ जाता है और जिसके हृदय में प्रेम है, दया है, वहां हिंसा, नफरत और ईर्ष्या प्रवेश ही नहीं कर सकते। और जब सबका हृदय पवित्र होगा तब समाज में शांति, प्रेम और आदर आ जाएगा। यही कहलाती है संगति की असली शक्ति। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।